स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम पूरे नीचे मतलब बेस से पढ़ेंगे और पूरा हाई लेवल तक पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड से लेकर के आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में भी कुछ बहुत फार्मूलों की चर्चा करेंगे। और मतलब कि स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एक भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप नहीं करेंगे तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर स्किप कर देंगे तो फिर इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और जिसने मतलब कि हमारे NCERT एक्सरसाइज 2.1 को मैंने सॉल्व किया था और 2.2 को भी, जिसने हमारी ये वीडियो नहीं देखी उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए आपने त्रिकोणमितीय फलन को तो ज़रूर पढ़ा होगा, 11th में सब ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि मान लिया हमने साइन थीटा बराबर एक्स, माना साइन थीटा बराबर एक्स, ये हमने सपोज किया है। तो जो है देखिए साइन थीटा बराबर एक्स, इसका मतलब क्या होता है? कोण थीटा के साइन यानी ज्या, कोण थीटा के ज्या का मान एक्स है। कोण थीटा के मतलब यहाँ थीटा के साइन का मान यानी कि ज्या का मान एक्स है। हम इसे ये पढ़ सकते हैं, थीटा के साइन ज्या का मान एक्स है। और इसे हम देखिए दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जैसे कि थीटा का वह कोण, थीटा वह कोण है या थीटा का वह कोण जिसके लिए साइन यानी ज्या का मान एक्स है। थीटा के लिए वह कोण या ज्या का मान एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। मतलब कि ये जो है एक कोण है, साइन इनवर्स एक्स ये एक कोण है, लेकिन ये संख्यात्मक कोण है। मेन बात यही है, ये संख्यात्मक कोण है। कोण तो है लेकिन ये संख्यात्मक कोण, क्योंकि ये थीटा देखिए थीटा के बराबर है, इसका मतलब ये संख्यात्मक कोण है। और देखिए हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिए हमने माना एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू साइन एक्स, f(x) इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, f(x) क्या होता है? रेंज यानी कि y, तो y इक्वल टू साइन एक्स, ये लिख सकते हैं इसको हम। तो ये क्या होता है? डोमेन। डोमेन में क्या पुट ऑफ किया जाता है? यहाँ पे एंगल। डोमेन में क्या पुट ऑफ किया जाता है? एंगल। और ये क्या होता है? रेंज। और ये क्या होती है? नंबर के रूप में, संख्यात्मक, संख्यात्मक होती है। तो देखिए आप यहाँ, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो अगर हम इनवर्स फंक्शन में इसको चेंज करते हैं, देखिए x इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये लिखेंगे अगर इनवर्स फंक्शन में लिखें। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा अपोजिट है इसका, ये क्या हो गई? रेंज। यानी कि इसमें रेंज पुट ऑफ की जाती है। रेंज में एंगल नहीं होता, ये एक वैल्यू होती है, रियल नंबर, एक ये संख्या होती है, संख्यात्मक मान। तो यहाँ पे मतलब कि एंगल नहीं पुट ऑफ होगा, और ये एंगल होगा। एंगल यानी कि ये डोमेन, उसका ये पूरा अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डोमेन है, ये रेंज है। तो यहीं से देखिए एक इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ध्यान से सुनिए कि मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, आपको अगर लिखना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं परिभाषा बोले दे रहा हूँ। देखिए ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, संख्यात्मक रूप देते हैं, त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो जैसे त्रिकोणमिति फलन आपने पढ़े थे, साइन एक्स कॉज एक्स टैन कॉस एक्स सेक कॉट, उसी तरह ये भी होते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये होते हैं 6, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। मतलब कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन की एक्स की पावर -1 के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इसका प्रतिलोम है, प्रतिलोम अपोजिट। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमने सीखा था, जैसे यहाँ रेंज पुटअप की जाती है, यहाँ डोमेन, और ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 1/sin x को ही लिख सकते हैं, साइन x की पावर -1 ये लिख सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता, 1/sin x ये नहीं होता, इसको नहीं होता, इसलिए ये कभी बराबर नहीं होते। और जैसे देखिए यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है x के, और एक और है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ थीटा लिया, यहाँ x लिया है, तो ये देखिए x यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि ये एंगल को नहीं, एक नंबर को डिफाइन कर रहा है। नंबर कोई यहाँ संख्या होगी, रियल नंबर होगा, और ये थीटा यहाँ पे एंगल को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वे उनमें क्या होता है, एंगल लिया जाता है, और ये किसी एक संख्या को लेते हैं, मतलब पूरा अपोजिट। जैसे इसमें हम एंगल लेते हैं तो हमें एक नंबर मतलब संख्या, कोई वैल्यू, मुख्य मान प्राप्त होता है, और इसमें हम संख्या को लेते हैं तो एंगल प्राप्त होता है। अपोजिट है पूरे एक दूसरे के, पूरा जिन्हें हम बोल सकते हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मुख्य मान के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज। मुख्य मान क्या होते हैं? जो है देखिए, मुख्य मान मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो मुख्य मान होते हैं उनको मतलब जो कोण संख्यात्मक रूप में सबसे छोटे होते हैं, संख्यात्मक रूप में सबसे छोटे, उन्हें हम मुख्य मान कहते हैं। जैसे कि कॉज इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो होगा वे होगा +30 डिग्री, यानी कि π/6, यानी कि ये सबसे छोटा होगा मतलब इसका जो ये मुख्य मान है कोण का संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा मतलब इससे छोटा नहीं होगा संख्यात्मक रूप में 30 डिग्री से। तो देखिए आइए हम इनके थोड़ा सा ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ। और पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ पता होने चाहिए। देखिए जैसे y = sin x है, तो देखिए मैं किताब में इसी ग्राफ बने हैं तो मैं इसी के माध्यम से समझाई दे रहा हूँ, नहीं तो बेफालतू को टाइम वेस्ट होगा, बनाना पड़ेगा अलग से। देखिए ये y = sin x का ग्राफ है, ये देखिए sin x का ग्राफ है। देखिए इसमें ये जो सबसे टॉप पे है तो ये +1 है, मतलब कि ये +1 मतलब कि sin x का जो है सबसे हाईएस्ट मान होता है +1। और ये देखिए सबसे जो ये नीचे है ये सबसे इसका लीस्ट मान है, सबसे छोटा, ये 3π/2 पर, और ये हो गया -π और -2π के बीच में। और देखिए इसी से हम आगे इसके देखिए इनवर्स ग्राफ इसका बनाना है, तो देखिए ये हमारा बना है x एक्सिस में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनवर्स वाला ग्राफ, मतलब वे y एक्सिस में बन जाएगा, क्योंकि x = sin इनवर्स x हो जाएगा, तो वे y एक्सिस में बन जाएगा। तो ये देखिए ये बना है y = sin इनवर्स x का ग्राफ, ये इसका पूरा अपोजिट है, केवल एक्सिस चेंज हो गई, क्योंकि इसमें y देखिए y हो गया, और ये डोमेन है और ये रेंज, तो इसमें हम ये डोमेन जो है ये इस साइड आ जाता है, अपोजिट हो जाता है इसका,
मतलब इसमें रेंज पुटअप करेंगे तब डोमेन आएगा, इसमें डोमेन पुटअप करेंगे तो रेंज आएगी। तो इसका पूरा ये अपोजिट है देखिए। और देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स के, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिसमें y x के बराबर हैं। साइन जो है इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू साइन x में कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो मतलब बराबर हैं, मतलब y जिसमें x के बराबर है, कुछ ही ऐसी वैल्यू हैं। ये देखिए यहाँ पे जहाँ बिंदु में टच हो रही हैं कुछ ही ऐसी मान दिए हैं जो y जिसमें y बराबर x के है। तो इनकी देखिए आइए हम रेंज के बारे में देखेंगे सबसे लास्ट में। पहले सारे के ग्राफ आपको एक एक करके दिखाई दे रहा हूँ। अब ये देखिए y इज इक्वल टू कॉज एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉज एक्स का। जो देखिए यहाँ इसका सबसे हाईएस्ट मान है 1, जो कि 0 पर है। 0 जब एंगल 0 होगा तब हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होगी इसकी, और जब ये लीस्ट वैल्यू जब प्राप्त होगी जब पाई होगा या माइनस पाई, इसमें मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। और ये देखिए y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि मतलब कि इसमें देखिए y में बन गया है, ये x में है। केवल यही बस चेंज होगा कि मतलब कि जैसे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो जो है ये x एक्सिस में बना है तो ये y एक्सिस में आ गया, बस और कुछ चेंज नहीं है, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं। तो आइए इनकी हम टेबल देखते हैं सीधे, जो मतलब परिसर प्रांत तुरंत मेन चीज़ है वही आगे देखते हैं। ग्राफ आप किताब से देख लीजिएगा, आपके पास भी होगी। तो आइए देखिए इनके प्रांत और रेंज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स सारे फंक्शनों में लिख लेते हैं एक बार, और ये होगा कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स हो गए, ये पूरे फंक्शन हो गए। अब इनका देखिए एक में डोमेन लिख लेते हैं, एक में रेंज। तो देखिए साइन इनवर्स की जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो होता है -1 से +1 तक। और ये देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि -1 भी शामिल होगा इसमें और 1 भी शामिल होगा, और बीच की सारी वैल्यू तो शामिल ही होंगी, लेकिन -1 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। और इसका जो वे होता है रेंज, तो -π/2 से π/2 तक होती है, इसकी रेंज -π/2 से π/2 तक। और देखिए इसी तरह कॉज इनवर्स में जो है -1 से 1 तक डोमेन वही रहते हैं, लेकिन इसकी रेंज चेंज हो जाती है 0 से लेकर के पाई तक। इसकी रेंज जो होती है 0 से पाई तक होती है। और देखिए टैन इनवर्स का जो होता है वे इसी प्रकार होता है, मतलब इसकी जो है डोमेन जो है वे कन्फर्म नहीं होता, डोमेन जो होता है वो कन्फर्म नहीं होता, इसलिए डोमेन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसकी केवल जो है रेंज हमें कन्फर्म रहती है, तो रेंज बस लिखते हैं। तो π/2 से π/2, क्योंकि इसकी जो है वे प्रांत जो होता है डोमेन, तो -∞ से +∞ तक होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं -∞ टू +∞। और इसी तरह जैसे कॉट इनवर्स है तो इसका भी वही होगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स है, उल्टा रहता मतलब कि, तो इसमें भी यही है -∞ टू +∞। और इसकी भी जो है रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक। अब देखिए सेक इनवर्स जो है इसका भी वही होता है -1 से +1 तक। और इसकी जो वे होती है सेक इनवर्स की, तो 0 से पाई तक रेंज, लेकिन एक ठो हटा के π/2 को क्यों हटाया है, क्योंकि π/2 में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट प्राप्त होती है, π/2 में इनफाइनाइट प्राप्त होती है, जो कि एक कोई संख्या नहीं है। इसमें संख्यात्मक रूप मतलब कि होने चाहिए, ये कोई एक संख्यात्मक रूप नहीं है, इसीलिए उसको नहीं लेंगे। उसको हटाकर बाकी जितनी वैल्यू हैं उसके लिए ये डिफाइन है।
इसी तरह कॉसेक इन्वर्स के लिए है -1 से +1 -π/2 से π/2। इसमें भी एक को हटा दे, माइनस कर दें 0, क्योंकि 0 में इन्फिनाइट वैल्यू प्राप्त होती है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। हमने इतना जो पढ़ा है, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया है साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए हमने जिस तरह से मुख्य मान इसका मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसकी मेन वैल्यू बताइए, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो हमने मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू एक्स के। तो इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। तो साइन की टेबल में जो है 1/√2 की किसका वैल्यू होता है, इसका मतलब मेन वैल्यू जो है क्या होती है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4 की, तो एक्स इक्वल टू π/4, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के सवाल रहते हैं पहले। अब पहली प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1 में इसको मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर कोई सवाल नहीं आता, वरना अपने आप से हल कीजिएगा। तो आइए अब इसकी प्रॉपर्टीज पे कुछ जाते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया जाता है, प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 देखिए दिया है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये देखिए ये मतलब कि बराबर होता है, ये पहले से मतलब दिया है। और देखिए दूसरे नंबर में प्रॉपर्टी दी है कॉज इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। और तीसरी दी है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। मतलब कि अगर ये लिखा है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, मतलब कि ये पता है हमको फार्मूला कि ये लिख सकते हैं। लेकिन इसको एक बार हम प्रूव भी तो कर सकते हैं कि देख लें कि ये क्यों लिखते हैं इस तरह। तो देखिए हम इस पहले वाली प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं। जैसे दिया साइन इनवर्स 1/x दिया है, तो हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू बराबर y। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसको जो है 1/cosec y लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1/cosec y इक्वल टू 1/x। तो देखिए इसका गुणा कर देते हैं x का इससे, cosec y का 1 से, तो हो जाएगा x इक्वल टू cosec y। तो y इक्वल टू cosec इनवर्स x, यही तो प्रूव करना था। देखिए लिया था हमने साइन इनवर्स 1/x और ये आ गए, बस सिद्ध है, मतलब कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x, क्योंकि ये भी है कि y बराबर और ये भी y बराबर, तो यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी इसी तरह आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने एक करा दी है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टीज क्या है। सेकेंड नंबर में देखिए यह साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। और इसी तरह ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। और तीसरी होती है कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो देखिए इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, इसी तरह मान लीजिए, माना साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू y के,
तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। साइन वाई बराबर माइनस एक्स, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही हमें प्रूव करना था। तो ये भी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। तो देखिए अगली जो है प्रॉपर्टीज हैं तीसरे नंबर में, नंबर 1 कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। दूसरे नंबर में सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और तीसरे नंबर में कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब इनकी प्रूविंग देखिए, एक तो ले लेते हैं ऊपर वाली। तो माना कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो कॉज वाई इक्वल टू माइनस एक्स, कॉज वाई इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉज वाई, माइनस कॉज वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू कॉज इन ब्रैकेट पाई माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो पाई माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स। तो वाई को इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड, तो वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये भी प्रूव होगा। देखिए वाई ये और ये वाई दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह बाकी को आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टीज जो हैं वे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और दूसरी है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और तीसरी है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो है जो है एक ठो इसमें भी ले लेते हैं। तो माना एक ठो ले लेते हैं, पहले देखिए ये वाली हम प्रूव करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन वाई। साइन वाई को क्या लिखा जा सकता है, कॉज पाई बाई टू माइनस वाई। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। तो देखिए ऊपर यहाँ वाई बराबर क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यही तो सिद्ध करना था। इसी तरह आप इन दो बाकियों को भी सिद्ध कर सकते हैं। आपको ये ना लगे कि मैं केवल पहला वाला सिद्ध करा रहा हूँ, इसलिए आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर जिसको जो मतलब समझ में ना आए, जो नहीं कर पाए, तो कमेंट में हमसे पूछ सकता है, तो हम उसको भी प्रूव कर देंगे। तो आइए अगली प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। 5वें नंबर में देखिए पहली प्रॉपर्टीज है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल लगाए जाते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स इंटू वाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेस फ्रॉम 1, एक से छोटा होना चाहिए। जो एक्स और वाई का जो गुणनफल है वे एक से छोटा होना चाहिए।
दूसरी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे जो x इंटू वाई होता है वो ग्रेटर होता है -1 से, -1 से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वह है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये भी वही प्रॉपर्टी है लेकिन जिसमें उसमें बाउंडेशन लगी थी तो ये उससे थोड़ा अलग है। जो इसमें जो गुणनफल होता है x इंटू वाई वे जो है x इंटू वाई इज ग्रेटर फ्रॉम 1, x इज ग्रेटर फ्रॉम 0 और y इज ग्रेटर फ्रॉम 0। ये तीन को जब फॉलो करेगा जब हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। और हाँ सॉरी यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। जब ही से तो अलग होगी उससे। देखिए यहाँ पाई प्लस और उसमें जो था x इंटू वाई इज लेस फ्रॉम 1 होनी चाहिए, इसमें ग्रेटर जब पाई प्लस लग जाएगा। तो देखिए इसमें भी पहली वाली प्रूव कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। और दूसरा मान लेते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फ़ा, नहीं फाई, जो मान लीजिए आप इस मानने में क्या है, तो यहाँ हो जाएगा tan फाई। तो tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब देखिए यहाँ से वैल्यू उठा रखते जाइएगा। पहले देखिए यहाँ tan थीटा प्लस फाई है, तो देखिए यहाँ पे थीटा प्लस फाई हमको बस केवल बचाना है। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो देखिए यहाँ से ये tan इनवर्स x यानी थीटा की जगह tan इनवर्स x रख देंगे, x की जगह tan थीटा की जगह x रख देंगे, और ये मतलब कि tan इनवर्स y की जगह फाई यानी फाई की जगह tan इनवर्स y और y की जगह tan फाई, मतलब ये सब वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पुटअप कर देंगे जो हमको चाहिए, तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, तो यहाँ tan इनवर्स x, फाई इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा x बराबर tan थीटा, तो x और tan फाई तो y इज इक्वल टू tan फाई प्लस y अपॉन 1 माइनस थीटा की जगह x और tan फाई की जगह y। ये प्रूविंग हो गई इसकी। इसी तरह आप बाकी की प्रूविंग कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे अब समाप्त होता है। अगर आपको और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हो तो एक वीडियो बनाएंगे जो मतलब कि थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो उस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट, अगर कुछ मतलब कि कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तो इसमें अभी मैथ के वीडियो पढ़ें, लेकिन जल्द ही इसमें फिजिक्स और 10th की मैथ के वीडियो भी अपलोड करने में लगे हैं हम। चिंता नहीं कीजिए, जल्दी ही अपलोड करेंगे वीडियो। तो थैंक यू। इसलिए कमेंट और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।